राधे राधे दोस्तों, हम तितली देवी। तो कैसे हैं आप लोग। आज हमारी सखी चुगल किशोरी जी अपने मायके गई हैं, तो हम सोचे कि हम ही आ जाते हैं आप लोगों के लिए चटपटी चुगलियां लेकर। आज हम चुगलियों का झोला भर कर लाए हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले श्री गणेश करते हैं सारे जगत की चहेती अपनी अनुपमा के घर से। अनुपमा के घर में अभी डिम्पी और समर की शादी का समारोह चल रहा है। इस शादी में जहां शानुदा के गाने पर शाह परिवार और कपाड़िया परिवार ठुमके लगा रहा है, तो वहीं गुरु माँ मालती देवी अनुपमा को दे रही है चेतावनी। जी हाँ, मालती देवी ने तो कह दिया है अनुपमा से कि मैं देख रही हूँ तुम्हारी अनुज से फिर से हो गई है दोस्ती, कहीं ये दोस्ती तुम्हारे पाँव की बेड़ियाँ न बन जाए। मालती देवी ने तो ये तक कह दिया कि कहीं अनुज तुम्हारी उड़ान ना रोक दे, जिस पर हमारी अनुपमा ने गुरु माँ को कहा कि नहीं गुरु माँ, ऐसा हरगिज नहीं होगा, क्योंकि ये उड़ान तो हमको अनुज ने ही दी है। इस पर मालती देवी का जवाब आता है कि रुकनी भी नहीं चाहिए, पहले ही इस इवेंट पर बहुत सारे पैसे खर्च हो गए हैं हमारे, ये इवेंट हर हाल में तो होना ही चाहिए अनुपमा। अब भैया मालती देवी अनुपमा से ऐसा काहे कह रही हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन गुरु माँ की बातें सुनकर अनुपमा डर जरूर गई है। इधर अनुज को मालती देवी पर हो जाती है शंका, और अपने मन की शंका का समाधान करने के लिए अनुज पहुंच जाता है अनुपमा के पास। अनुपमा से पूछता है कि तुम्हारी मालती देवी तुमको क्या कह रही थी, लेकिन अनुपमा बात घुमाकर चल देती हैं नई बहू डिम्पी की विदाई के लिए। डिम्पी की विदाई में बरखा उसके कान में मंत्र फूंक देती है। अब भाई बरखा की तो आदत ही है मंत्र फूंकने की, जिससे डिम्पी के इरादे और पक्के हो जाते हैं। डिम्पी विदाई में ही अपने मन में शाह परिवार को अपनी उंगलियों पर नचाने के ख्याली पुलाव पका लेती है। लेकिन डिम्पी डार्लिंग के पुलाव में मिर्ची का डब्बा उड़ेलने वाली हैं लीला, क्योंकि लीला को शक है डिम्पी के इरादों पर और वो डिम्पी की लगाम कसने वाली हैं। भाई लगाम तो वनराज भी नहीं छोड़ना चाहता काव्या की, इसीलिए तो जब काव्या घर से जाने की बात करती है तो वनराज सबके सामने काव्या की प्रेगनेंसी का बॉम्ब फोड़ देता है। लेकिन इस धमाके के रिएक्शन का पता आपको कल चलेगा। फिलहाल तो रिएक्शन गोइंका खानदान के देखने वाले हैं, क्योंकि गोइंका परिवार का पूरा कुनबा पहुंच चुका है कसौली। अरे भैया अपनी मुस्कान की शादी जो है उसके भैरव यानी कि हमारे कायरव के साथ, बड़े पापा के साथ बाराती में आए हैं रूही और आरोही भी। जहां अभिनव और अक्षरा नीलम्मा के साथ गोइंका परिवार का हिमाचली तौर तरीकों से स्वागत करने में बिजी हैं, तो वहीं अक्षरा की चाची शादी में रूठे फूफा की तरह हर बात में कुरकुर कर रही हैं। अभिनव के छोटे घर को देखकर मुंह बनाने के बाद अब इन्होंने अभिमन्यु को भी निशाने पर ले लिया है, लेकिन ये भूल गई कि अभिमन्यु अभिनव की तरह सीधा साधा तो है नहीं। फिर क्या था, अभिमन्यु ने भी चाची की मेमोरी को कर दिया थोड़ा सा अपडेट और बता दिया कि भाई हम लड़की वाले हैं, मुस्कान हमारी बहन के जैसी है और हम इस बार इस शादी में लड़की वालों की तरफ से रहेंगे। लेकिन रिश्तों का ये ताना बाना आरोही को भी रास नहीं आ रहा, बेचारी कोने में आंसू बहाने चली गई। अब करे भी क्या, अभिमन्यु ने उससे सगाई तो कर ली लेकिन उसको भी लटका दिया है। लेकिन कायरव अपनी बहन को थैंक यू बोलने का मौका नहीं छोड़ता और अक्षरा भी आरोही को कहती है कि धन्यवाद, और फिर आती है रेगिस्तान में बारिश। अरे भाई कायरव, आरोही और अक्षरा एक दूसरे के गले मिलते हैं, ये तो ठीक वैसा ही है ना जैसे मानो आरसीबी आईपीएल जीत जाए। अब अक्षरा के खुशी के गुब्बारे में सुई चुभाने के लिए आ रही हैं मंजरी, जिससे अक्षरा के चेहरे का रंग पड़ गया है एकदम पीला। अक्षु को डर है कि कहीं मंजरी अभीर को अभिमन्यु ही उसके पापा है का सच न बता दे। खैर सच तो सही के घर में अम्बा भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। आखिर सत्या के साथ ऐसा काहे हुआ ये सोचकर अम्बा रोने लग जाती हैं। तभी सई अम्बा को कहती हैं कि इस वक्त उन्हें सत्या की हिम्मत बढ़ाने की ज़रूरत है और उन्हें ऐसे रोना नहीं चाहिए। तभी अम्बा सई से वादा लेती है कि वो सत्या को पहले की तरह ठीक कर दे। अब भाई हमारी सई तो सही है, सई ने वादा किया कि वो ऐसा करने की पूरी कोशिश करेगी। खैर कोशिश तो सत्या भी करता है टेबल से ग्लास उठाने की, लेकिन ऐसा करने में उसको चोट लग जाती है। तभी वो सई पर चिल्ला देता है, लेकिन सवी कमरे में आ जाती है और वो सत्या से कहती है कि चिल्लाने से उसकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी, उसको कुछ भी ज़रूरत हो तो वो सभी को बुला ले। अब इतनी मासूम सी
बच्ची के इस बात को सुनकर सत्या मुस्कुरा देता है कि तभी विराट बाबू भी विनायक के साथ सई के घर पे पहुंचते हैं। सई विराट और विनायक को देखकर बहुत खुश हो जाती है। खैर खुश तो विराट को भी होना चाहिए, क्योंकि सत्या विराट से कहता है कि वो सई और विराट के बीच से हट जाएगा। लेकिन विराट बाबू खुश होने के बजाय कहते हैं कि जब मैंने सई को सबके सामने प्रपोज किया तो वो तब नहीं मानी, तो अब काहे मानेगी। इधर सई को पता चल गया है कि सत्या विराट से आखिर ऐसा क्यों कह रहा है। अरे राम राम, हम गैस पर कुकर रख कर आए हैं, हमारी दाल गल गई होगी। अच्छा हाँ, शाह परिवार में डिम्पी की दाल गलेगी या नहीं, या अक्षू के जीवन में मंजरी नाम का कुकर फटेगा या नहीं, ये सब जानने के लिए मिलते हैं कल। तब तक के लिए राधे राधे। तितली देवी के उड़ने का समय अब आ गया है। उड़ने से पहले वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसी के साथ ऐसी और भी चटपटी चुगलियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।